हेलो स्टूडेंट्स, जो है ये इस तरह की बात है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये वैल्यू क्या आती है, और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। तो ये यहाँ पर पहले इनवर्स लेकर के यहाँ पर वैल्यू दे रखी है साइन की, तो उसका फिर उसके करस्पॉन्डिंग एंगल निकालना पड़ेगा। एंगल के बाद उस एंगल की पे साइन लेनी पड़ेगी। इसमें क्या है कि पहले आप एंगल पुट कर रहे हो, फिर उसकी साइन लेकर के फिर साइन इनवर्स, फिर एंगल बता रहे हो क्या है। तो यहां पर तो ये जो है क्वांटिटी ऑलवेज एक्स ही होगी। इसके पीछे कारण क्या है कि यहां पर साइन इनवर्स एक्स, तो यहां पर साइन की वैल्यू आप पुट करते हो, साइन की वैल्यू अलाउ है फ्रॉम -1 से +1। तो कोई भी वैल्यू पुट करोगे उसके करस्पॉन्डिंग एक ही एंगल होगा। जैसे मैं ये कहता हूं x हाफ है, तो साइन इनवर्स हाफ π/6 हो गया। अब साइन π/6 फिर हाफ आ गया। तो यहां पर आपको अलाउ ही नहीं है। यहां पर अलाउ ही क्या है कि जो साइन की वैल्यू हो सकती है, तो -1 से +1, और उसके करस्पॉन्डिंग एक ही एंगल होगा, क्योंकि इसमें साइन के लिए, एंगल के लिए 2 क्वाड्रेंट अलाउ हैं। यदि x पॉजिटिव है तो एंगल 0 से π/2 के बीच में आएगा, और x यदि नेगेटिव है तो 0 से नीचे -π/2 तक आएगा, क्योंकि इसकी जो साइन इनवर्स x की जो रेंज है, तो x जो है इस फंक्शन के लिए जो x की जो वैल्यू होगी वो डोमेन कहलाएंगे, और इसकी जो रेंज जो होगी वो -π/2 से +π/2। तो कोई भी एंगल आता है -π/2 से +π/2 के बीच में, उसकी फिर साइन लेंगे तो वो लौट के x ही आ जाएगा। आप चाहो इसका प्रूफ बताओ तो प्रूफ बता देते हैं। तो साइन इनवर्स x बराबर बाई मान लो, तो x बराबर साइन बाई आ गया, x बराबर साइन बाई आ गया। फिर अब जो है इस बाई की जगह वो लिख दो साइन इनवर्स x, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x लौट करके x आ गया। अब पहले इनवर्स होके फिर साइन ले, ऐसे ही कॉस इनवर्स x, ये भी x है। तो इस तरह से 6 फंक्शंस हैं, साइन कॉस, सेक ऑफ सेक इनवर्स x बराबर x है। ऐसे 3 और आप लिख सकते हो, ये x ही आएंगे। ठीक है। अब आता है ये साइन इनवर्स ऑफ साइन x, क्या ये x बैठेगा? तो इसका जवाब है कि ये उसी पोजीशन में बैठेगा जब हमने इस x का जो एंगल है, जो साइन इनवर्स की, अब ये साइन इनवर्स है तो ये साइन x जो एंगल होगा, नहीं वैल्यू होगी साइन x वैल्यू होगी, और x एंगल होगा। यदि वो एंगल -π/2 से π/2 के बीच में है तो ये वैल्यू x ही आएगी। और अगर उसकी रेंज से अलग एंगल है तो फिर साइन इनवर्स x नहीं आने वाला। कैसे? आपको कैसे नहीं आने वाला? इसलिए नहीं आने वाला, जब आप साइन इनवर्स निकाल रहे होगे तो आप एंगल डिटरमाइन कर रहे होगे, और जब आप एंगल डिटरमाइन कर रहे होगे तो वो -π/2 से +π/2 के बीच में लिख रहे होगे, और x का मान, मैंने जो एंगल x का मान है जो अपन ने दिया, वो -π/2 से +π/2 के बीच में नहीं दिया, क्योंकि हम एंगल का मान तो कुछ भी दे सकते हैं। क्यों कुछ भी दे सकते हैं? क्योंकि साइन x है ना, तो किसी भी एंगल की साइन होती है फ्रॉम -∞ से +∞। लेकिन यहां पर क्या था, साइन इनवर्स x, तो यहां पर केवल x अलाउ था -1 से +1, क्योंकि अदरवाइज कुछ -1 से +1 के बीच में अदरवाइज कोई भी और वैल्यू लेंगे तो साइन इनवर्स x का कोई अर्थ ही नहीं होगा, क्योंकि साइन इनवर्स 2 कुछ होता ही नहीं, क्योंकि साइन की वैल्यू 2 होती ही नहीं है। जब साइन की वैल्यू 2 होती नहीं है तो 2 के करस्पॉन्डिंग कोई एंगल होगा ही नहीं। तो यहां पर केवल अलाउ -1 से +1 है, यहां पर एंगल फ्रॉम -∞ से +∞। अब मैं आपको करके दिखाता हूं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन
अपन ने 2π/3 ले लिया। 2π/3 में तो साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री, साइन 60 डिग्री होता है। साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। साइन वर्स √3/2 π/3 आ गया। तो ये तो नहीं था π/3। तो साइन इनवर्स और साइन 2π/3 की वैल्यू π/3 है। तो क्या नहीं आया? साइन इनवर्स ऑफ साइन x नहीं आया। इस केस में नहीं आया x, मतलब 2π/3 तो नहीं आया। फिर आप कहोगे आ भी सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल आ सकता है। यदि x का मान बिटवीन -π/2 से π/2 के बीच में, तो आ जाए, कोई भी वैल्यू ले लो। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन π/4, अब साइन π/4 क्या है? 1/√2, और साइन इनवर्स 1/√2 क्या है? π/4। तो ये π/4 लौट के आ जाए। तो फिर आप कहोगे कि कोई इसका ऐसे जनरल फार्मूला भी बना सकते हैं क्या? कि कोई भी एंगल दे रखा हो। तो इसका जवाब है कि अपने को तरीके हैं उसके कि हम क्या लिखें। जैसे एट रैंडम में दे देता हूं 3π + π/6। तो क्या करना चाहिए अपने को? साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 3π + π/6। अब ये वैल्यू ये तो नहीं आने वाली, क्योंकि इनवर्स की जो रेंज है वही -π/2 से +π/2 के बीच में, और ये -π/2 से +π/2 के बीच में है ही नहीं। तो ये वैल्यू, ये आंसर तो आना ही नहीं है। क्योंकि इनवर्स के केस में आप क्या करते हो? एंगल निकालते हो, और इस केस में क्या निकालते हो? साइन का मान निकालते हो। तो x के करस्पॉन्डिंग जो पहले एंगल का मान होगा वो एक ही होगा, और उसके एक के करस्पॉन्डिंग साइन की वैल्यू भी निश्चित ही होगी, और वो लौट करके x आ जाता है। तो बाद में साइन हो और फिर साइन इनवर्स हो तब तो ये x है, और पहले ये साइन होकर के देन इनवर्स हो तो ये वैल्यू आना जरूरी नहीं। इतना मैं समझाना चाह रहा हूं। तो आप बोलोगे इस केस में क्या होगा? इस केस में अपन करते जाते हैं, साइन इनवर्स 2π तक तो छोड़ते चले जाइए। तो आप कहोगे क्यों छोड़ते चले जाए? क्योंकि साइन 2π + θ बराबर साइन थीटा ही होते हैं। 2π और 2π के मल्टीपल, आप उतना तो छोड़ दीजिए। तो चलो छोड़ दीजिए। अगर यहाँ पर 5π होता तो मैं 4π तक तो छोड़ देता, 7π होता तो 6π तक छोड़ देता। अब 3π है तो π + π/6। अब π + π/6, तो अब आपके पास जो एंगल रह जाएगा वो इन चारों क्वाड्रेंट में से कोई एंगल होगा। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया? साइन इनवर्स ऑफ साइन, ये पहुंच गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, और साइन नेगेटिव है तो इस क्वाड्रेंट को इस क्वाड्रेंट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप बोलो कैसे करें? क्वाड्रेंट में कैसे कन्वर्ट करें? अगर वो इस क्वाड्रेंट में एंगल घुस गया है तो उसे पाई में से घटा दीजिए, अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। तो कितना आ गया? ये लिखना है, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल जो ये वाला इधर है, π + π यहाँ तक हो गया, π + π/6, इसकी जगह ये लिखना है। तो इसको इधर से लिखना है। इधर से लिखते हैं तो नेगेटिव लिखते हैं। तो ये साइन -π/6 है, क्योंकि साइन का मान यहाँ और यहाँ नेगेटिव होता है। लेकिन ये क्वाड्रेंट अलाउ है नेगेटिव के लिए, और ये क्वाड्रेंट अलाउ है पॉजिटिव के लिए। ये क्वाड्रेंट 6 फंक्शन में किसी के लिए अलाउ नहीं है। साइन, कोसेक और टेन के लिए ये दोनों क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव वैल्यूओं के लिए ये और नेगेटिव वैल्यूओं के लिए साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स। और कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स के लिए ये दोनों हैं, पॉजिटिव वैल्यूओं के लिए ये और नेगेटिव वैल्यूओं के लिए ये। तो अगर इन्हीं में एंगल आ गया तो वही आंसर हो गया। साइन इनवर्स के लिए ये आ गया तो वही आंसर हो गया। तो अब इनमें एंगल करके अपन ने साइन -π/6, तो आंसर हो गया -π/6। ये आंसर आएगा इसका, साइन इनवर्स साइन 3π + π/6। अब एक एग्जांपल और लेके बता देते हैं। अब के कॉस ले लेते हैं, कॉस ले लेते हैं, क्या आंसर आता है। तो 2π के मल्टीपल तो आप हटा दिया करो। 2π + θ जो बचे, तो जो +θ बचेगा तो वो कहाँ तक बचेगा? 0 से लेकर 360 डिग्री तक बचेगा बस, क्योंकि 0 से 2π के बीच में ही एंगल बचेगा बस, 2π को छोड़ करके। अब मानो cos इनवर्स ऑफ cos cos
3 पाई प्लस पाई बाई 6 ही लेंगे, ये बराबर किसके है? तो 2 पाई तक तो छोड़ देते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, या अब के ले लेते हैं 7 पाई प्लस पाई बाई 6, ऐसे ले लें। तो 6 पाई तक तो छोड़ दो, 6 पाई तक छोड़ा तो पाई प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6 आ गया ये क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में कॉस का मान सोचिए कैसा होता है। आप बोलोगे इसमें क्या सोचा, नेगेटिव होता है, क्यों? कॉस का मान कहाँ का पॉजिटिव है, यहाँ और यहाँ, तो नेगेटिव है। तो नेगेटिव के लिए कॉस कौन सा आया हुआ है क्वाड्रेंट, ये दोनों तो हो नहीं सकते थे, क्योंकि ये तो कॉस के दोनों ही पॉजिटिव थे। इसलिए कॉस की जो रेंज है एंगल की वो 0 से पाई है, तो 0 से पाई में दोनों कवर हो जाते हैं कि 0 से पाई बाई 2 तक तो पॉजिटिव वैल्यू कवर हो जाती है कॉस इनवर्स। अगर पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है तो ये वाले क्वाड्रेंट कवर हो जाता है, नेगेटिव दे रखी है तो ये वाला कवर हो जाता है। तो कॉस पाई प्लस पाई बाई 6 वैल्यू आएगी नेगेटिव। अब ये जो एंगल यहाँ पर है तो कॉस यहाँ भी नेगेटिव है, तो ये वाला एंगल आएगा, और ये वाला एंगल यहाँ से लिखना पड़ेगा क्योंकि 0 से पाई लिखते हैं, तो ये तो 0 से पाई में ही लिखा जाएगा ये, और नेगेटिव में लिखते हैं तो इधर लिखते हैं, तो नेगेटिव में कोई होती नहीं है, 0 से पाई होती है या माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होती है। तो ये एंगल क्या बैठेगा, तो बोलिए तो बता देंगे, पाई में से पाई बाई 6 घटा दो, तो ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5 पाई बाई 6, और 5 पाई बाई 6 इज इन द रेंज फ्रॉम 0 टू पाई, क्योंकि यहाँ नेगेटिव था तो नेगेटिव वाला क्वाड्रेंट ही ले सकता था। अगर पॉजिटिव होती वैल्यू यहाँ घुस जाता मैं, तो फिर मैं कॉस के लिए ये वाला क्वाड्रेंट लेता, ये वाला लेता, इसकी जगह ये लेता, और नेगेटिव है तो नेगेटिव में 2 जगह नेगेटिव होता है कॉस और 2 जगह पॉजिटिव होता है। 2 जगह पॉजिटिव कौन कौन सी है कॉस की, ये दोनों है, और 2 जगह नेगेटिव कौन सी है, ये दोनों, तो इन दोनों में से ये लिया जाता है, और पॉजिटिव में तो हमेशा ये लिया जाता है, 6 में ये लिया जाता है पॉजिटिव 0 से पाई। तो ये आंसर हो गया 5 पाई बाई 6। अब इसका कॉस इनवर्स का एक एग्जांपल और ले लेते हैं समझाने के। अब आप एक काम करते हैं कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3 है कॉस इनवर्स। तो अपन क्या कह रहे थे, 2 पाई तक तो सब हटा दो, तो हमने कहा 2 पाई तक सब हटा दो, ये तो 2 पाई से कम है, तो इसमें हटाने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको देखो ये कहाँ जाके पड़ेगा 5 पाई बाई 3, आप क्वाड्रेंट देखो 5 पाई बाई 3 कहाँ जाके पड़ेगा, ये यहाँ पर पाई बाई 3 कम रहेगी किससे, 2 पाई से। अब यहां पर कॉस का मान पॉजिटिव है और ये क्वाड्रेंट अलाउ नहीं है कॉस के लिए, कॉस के लिए पॉजिटिव है तो ये अलाउ है, और ये कॉस जो है अगर नेगेटिव वैल्यू होती तो ये वाला एंगल लिखा जाता। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, यहाँ पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 की जगह प्लस पाई बाई 3, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3, तो इसका आंसर है पाई बाई 3। 2 पाई माइनस पाई बाई 3 तो है, तो ये है ना, तो नेगेटिव ही तो आएगा। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये और कोसेक के लिए भी यही है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, और टेन के लिए भी टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स। ये ऐसा इसलिए होता है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स है, मानो एक्स का मान हाफ है, तो साइन इनवर्स माइनस हाफ क्या होगा, माइनस पाई बाई 6, और साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, साइन इनवर्स हाफ क्या होगा, प्लस पाई बाई 6। तो क्योंकि साइन का जो मान है ना, एंगल की वैल्यू है, ये 2 क्वाड्रेंट है, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो अगर पॉजिटिव वैल्यू है साइन इनवर्स हाफ है तो उतना ही पॉजिटिव एंगल है पाई बाई 6, और वही साइन इनवर्स माइनस हाफ है
तो उतना ही नेगेटिव एंगल है -5, इधर चल रहे हैं तो नेगेटिव एंगल है -5/6। तो अगर अपने को साइन इनवर्स -½ है तो वो -5/6 आएगा, और साइन इनवर्स हाफ जो है +5/6 आएगा। तो इसलिए साइन इनवर्स -x बराबर हो जाता है माइनस साइन इनवर्स x। ऐसे ये है अपन, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू जो रेंज करेगी, तो जो कोसेक के मान होते हैं वही तो होगी, इसकी जो डोमेन है x की, और कोसेक इनवर्स जो बोलेंगे वो रेंज कहलाएगी। तो रेंज तो अलाउ इनके लिए फ्रॉम -π/2 से +π/2 है, क्योंकि इनवर्स केसेस में एंगल बताने होते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू कहां से कहां तक रन कर सकती है, x बिलोंग्स टू -∞ to 1 यूनियन -1 1 to ∞। इस केस में x रेंज फ्रॉम -∞ to +∞। इस केस में x रेंज फ्रॉम -1 क्लोज इंटरवल, माइनस और 1 भी अलाउड, ये होगा। तो इन तीन के लिए तो ये फार्मूला है। जो तीन जो बचे कौन से, cos इनवर्स x, cos इनवर्स -x, sec इनवर्स -x और cot इनवर्स -x। तो क्योंकि उनकी जो रेंज है वो फ्रॉम 0 से पाई है, तो अगर x पॉजिटिव है तो वो रेंज रुक जाती है 0 से π/2, और x नेगेटिव है तो वो आ जाती है π/2 से पाई। इसलिए इन अगले तीन केसेज में ये होता है, cos इनवर्स ऑफ -x होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, sec इनवर्स ऑफ -x होता है पाई माइनस sec इनवर्स x, कोसेक इनवर्स ऑफ -x होता है, कोसेक नहीं कॉट, कोसेक तो उधर, साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स, और यहाँ पर है कॉट इनवर्स ऑफ -x बराबर है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। और ये तो आपको पता ही है कि cos इनवर्स में x की वैल्यू क्या आएगी, x बिलोंग्स टू -1 से 1। सेक इनवर्स में x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। x बिलोंग्स टू -∞ से +∞। ये